गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जिसका शीर्षक है सागर लहरें। बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता को ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने लिखी है। इनकी यह कविता प्रकृति के सौंदर्य के संप्रेषण के लिए, अर्थात इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य को बताया गया है। बच्चों, अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताऊंगी। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, जगती के मन को खींच खींच निज छवि के रस से सींच सींच। प्रस्तुत कविता में कवि ने सागर और उसमें उठती हुई लहरों के अनेक रूपों का चित्रांकन किया है। कवि कहते हैं, लहरें सागर के हृदय पर नाच नाच कर मधुर गीत गा रही हैं। कवि ने लहरों को जल कन्याओं के समान बताया है। भोली भाली जल कन्याएं सागर की लहरों पर नाच रही हैं। प्रातः समीर से हो अधीर, छूकर पल पल उल्लसित तीर, कुसुमावली से पुलकित महान, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सुबह सुबह हवा बेचैन होकर सागर की उत्साहित तट को छूकर फूलों के समूह से रोमांचित हो रही हैं और लहरें सागर के हृदय पर नाच रही हैं। संध्या से पाकर रुचिर रंग, करती सी शत सुर चाप भंग, हिलती नव तरुदल के समान, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। बच्चों, संध्या से इंद्रधनुष से भी सुंदर रंग पाकर नए पत्तों के समान लहरें हिल रही हैं। रात के समय चंद्रमा से सौंदर्य पाकर तारों की पंक्ति की चमक जैसे लहरें नाच रही हैं। लहरें नीला दुपट्टा ओढ़े अपने हृदय से विभिन्न तरह का भाव लिए सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। है कभी मुदित, है कभी खिन्न, है कभी मिली है कभी मिली, है कभी भिन्न, है एक सूत्र में बंधे प्राण, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। लहरें कभी खुश होती हैं तो कभी नाराज, कभी मिल जाती हैं तो कभी दूर चली जाती हैं, लेकिन उनके प्राण अर्थात लहरों के प्राण एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं और वे नाच नाच कर मधुर गान कर रही हैं। बच्चों, इस कविता को आप ध्यान से पढ़िए और इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझिए। धन्यवाद बच्चों।